हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। पाना है जो मुकाम अभी वो बाकी है, अभी तो आए हैं जमी पर आसमां की उड़ान बाकी है, अभी तो लोगों ने सुना है हमारा नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। तो बेटा आज मैं आपको हमारा जो टॉपिक टेंस है ग्रामर का वो शुरू करवाऊंगी। बिल्कुल आसान टॉपिक है और आपको अच्छे से समझ आ जाए ऐसा मैं प्रयत्न करूंगी, प्रयास करूंगी। तो हम शुरू करते हैं टेंस। बेटा जो टेंस है ये एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस जिसका मतलब होता है टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंस है और टाइम है वो दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग चीज़ हैं। टेंस और टाइम को आप एक नहीं कह सकते। आगे मैं इसको बताती हूँ कैसे। टेंस की डेफिनेशन कर लेते हैं। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। एक वर्ब की फॉर्म होती है विच इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो यहाँ आप समझने की कोशिश करें टेंस होता क्या है। टेंस एक वर्ब की फॉर्म होती है। कैसे पता? जब भी हम कोई वर्ब देखते हैं, फर्स्ट वर्ब है, सेकंड है, थर्ड है, तो उस वर्ब की फॉर्म से हम ये पहचान लेते हैं कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो इसे क्या कहा गया है? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है ये? टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन के होने का टाइम क्या है, उसका समय क्या है, एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, और उस कार्य के होने की जो कंप्लीटनेस है, पूर्ण होने की जो डिग्री है वो कितनी है। मतलब कि काम जो है वो चल रहा है या हो चुका है या होने वाला है, उसे बोला गया है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। तो टेंस को आप पहले ध्यान से समझो कि टेंस है क्या। वो एक वर्ब की फॉर्म होती है जो इंडिकेट करती है किसी कार्य के होने के समय को और उसके कंप्लीटनेस को, उसकी पूर्णता की डिग्री को। टेंस क्या है? एक लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। टेम्पस का मतलब टाइम। लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंस है वो टाइम है वो अलग अलग है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कैसे? क्योंकि जो बेटा टाइम होता है वो एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। नॉन ग्रामेटिकल मतलब इसमें आप ग्रामर का कोई रूल यूज नहीं करते। टाइम तब भी था जब कोई भाषा, कोई व्याकरण, कोई लैंग्वेज नहीं बनी थी। समय पहले भी था। महाभारत में आपने देखा होगा, उसमें भी गोल गोल चक्कर घूमता है ना, कहता है कि मैं समय हूँ। तो टाइम तो तब भी था लेकिन टेंस नहीं थे। टेंस का विकास कब हुआ? जब ग्रामर बनी, भाषा आई, व्याकरण बनी। टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? टाइम और टेंस दोनों अलग हैं। टाइम पहले भी था जब आदिवासी का टाइम था, और टेंस जो है वो नहीं थे, क्योंकि टेंस जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ, लैंग्वेज बनी, ग्रामर, व्याकरण आई, तब टेंस का विकास हुआ। तो टाइम नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। आप इस सेंटेंस से अच्छे से समझ पाओगे। मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इसमें देखो। ही इज बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ। अब इसमें देखो, इज बाइंग का मतलब क्या है कि ये आपको प्रेजेंट टेंस बता रहा है। अब ये वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, इज के साथ बाइंग आईएनजी लगा है, तो यहाँ पे इज से आपको पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अब यहाँ देखो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का मतलब क्या है? फ्यूचर। तो अब यहाँ पे टाइम तो क्या है फ्यूचर का, कि अगले महीने, वह अगले महीने कंप्यूटर खरीदने वाला है, खरीद रहा है, खरीदेगा। लेकिन इसमें टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो ये दोनों चीज़ें क्या हुई? अलग हुई। तो टाइम और टेंस को आप एक नहीं मान सकते। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टेंस एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। टेंस की डेफिनेशन को आप ध्यान से समझेंगे। ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म है जो इंडिकेट करती है किसी टाइम, किसी कार्य के टाइम को और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को। अब इसके बाद ये आप सबको पता है, टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट हम इनको अलग अलग से एक एक करके करेंगे। प्रेजेंट टेंस पता है आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो ये बेटा जो टेंस होते हैं इनके नाम में ही इनके जो रूल हैं, इनके जो यूजेस हैं, वो सब कुछ छिपा है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल आसान टॉपिक होता है टेंस, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। तो हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले हम उठाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। यहाँ देखो मैंने नोट डाउन कर रखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ढांचा, इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, आप समझे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है ऑब्जेक्ट को कोई कॉम्प्लीमेंट दे देना। सेकंड इसका स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर बनते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना। हाँ मुझे पता है आप सब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि वर्ब की तो 3 ही फॉर्म होती हैं, लेकिन नहीं बेटा, किसी भी वर्ब को हम 5 तरीके से जो है वो यूज़ करते हैं टेंस में। वो हम कैसे करते हैं, जैसे हमने गो लिया, गो, went, gone, gone फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ हमारी बन गई गोइंग। जब हम किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं, आता है ना, कंटिन्यूअस में आता है ये, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके बाद फिफ्थ हमारी बन जाती है गोज। अब आप देखोगे तो कोई भी वर्ब है जो टेंस में, वो 5 तरीके से हम यूज़ करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ हमारी क्या बन गई, एस या ई एस लगा देना, गोज। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, एक तो बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सेकंड है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देना प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि ये दो स्ट्रक्चर क्यों हैं। दो इसीलिए हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है कर्ता, कार्य करने वाला, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, तब तो हम फॉर्मेशन लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर बनेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, आई, वी, यू, दे, प्लूरल होगा। जैसे एग्जाम्पल है आई ब्लैंक टू स्कूल डेली, कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। ये यहाँ पे गो है तो हम फिल करेंगे आई के साथ गो। अब जो सेकंड है ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये बात याद रखना, मैंने यहाँ पे बोला है थर्ड पर्सन सिंगुलर, केवल जो थर्ड पर्सन होंगे। वैसे तो आई भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, लेकिन मैंने स्पेसिफिक यहाँ पे आपको बोला है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होंगे, किसी का नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, उसे थर्ड पर्सन हम सिंगुलर बोलते हैं। तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सोनाली ब्लैंक टू स्कूल डेली, इसमें गो है, सोनाली हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगा देंगे, एस या ई एस, गोज बन गया। इसीलिए ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका स्ट्रक्चर बताया है। दो स्ट्रक्चर बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और सेकंड बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, अब एस लगाएं कि ई एस लगाएं, इसके पीछे भी एक रूल है। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं है कि एस या ई एस का फंडा क्या है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, जब भी किसी वर्ब का लास्ट लेटर एस हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, जेड हो, एक्स जेड से बहुत ही कम जो है वर्ब हमारी बनती हैं, लेकिन यदि इनमें से कोई भी लेटर है तो हम क्या लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस, और बाकी जो हमारी वर्ब बच जाती हैं उनके साथ हम केवल एस लगाते हैं।
जैसे गो था, गो के एंड में क्या था, ओ, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, ES। ऐसे ही यदि किसी वर्ब के एंड में Y है और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो हम Y का बना देते हैं IES। जैसे कैरी Y है, Y से पहले कॉन्सोनेंट आया है तो कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या करेंगे, Y को हटाकर IES हम बना देते हैं। ऐसे ही यदि Y से पहले वोवल है, जैसे प्ले Y है, Y से पहले हमारा A वोवल आया है तो केवल हम क्या लगाते हैं, S लगाते हैं। तो आपके ये रूल होते हैं और यदि आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपके लिए बिल्कुल आसान होंगे। आपको केवल समझना है ध्यान से। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि मैम यहाँ पे आपने अच्छे से नहीं क्लियर किया है तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ आ गया होगा। इसको बार बार आप देख लें यदि आपको क्लियर नहीं है तो।